I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. 2000 अटैक्स किए हैं पिछले 13 दिन में। भारत की एक और शरपसंदी बेनकाब। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके खिलाफ रॉ एक्टिव हो गई है। जहाज डुबा दिए, यूएई के जहाज डुबा दिए, फिर ईरान ने जो है सो बहरीन आया है और किस हद तक जा सकता है ये हम सब ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब की बार हाइब्रिड वॉरफेयर का इंतखाब कर रहा है भारत। एस्केलेट जरूर किया और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरान क्या कर रहा था? As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day. So they are flying out of UK by the way. जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है उसने इजाजत दे दी इनको टू यूज देयर बेसिस। तो डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। 88 ऑलरेडी, लेकिन 102 हो गई थी। फिर वो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक्स बंद किए तो तेल की कीमत गिर के 88 हो गई थी। फिर दोबारा वो मुझे लगता है 100 को चले जाए। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरह से इजराइल पे आतंकवादी हमले हुए थे और उसके बाद वो जो कार्रवाई थी इजराइल की वो आज तक चल रही है। अब इसी कार्रवाई में एक और आतंकवादी मारा गया। अब इसने इतना घटिया और घिनौना काम किया था जिसको कहते हुए भी शर्म आती। इसने 2 नवजात जो यहूदी बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, नए जन्म हुआ था उनका, उन्हें माइक्रोवेव में डाल के रोस्ट कर दिया था, भून दिया था। और ये आतंकवादी आज मारा गया है इजराइल के हाथों। भले ही टाइम लगा मोसाद को, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा नहीं, इसे ख़त्म कर दिया। अब ये इतनी घटिया हरकत इसने की थी जिसके लिए इसे जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए वो कम है, और वही आज हुआ है इसके साथ। यही असली चेहरा है इस आतंकवाद का। और हम लोग जो सेकुलरिज्म के चक्कर में रहते हैं, आगे जाके क्या होगा हमें सोचना चाहिए। ये सेकुलरिज्म एक धोखे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इजराइल किस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लड़ रहा है, वो हमारे लिए एक मिसाल है, एक कहानी है जिसको हमें समझना चाहिए कि ये आखिर है क्या। इजराइल की पूरी मदद इस समय भारत करता है और भारत और इजराइल का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. यूएस बेसिस पे जॉर्डन में बेसिस के ऊपर, और नेतन्याहू साहब जो हैं वो इधर आए हुए हैं जनाब अमेरिका के अंदर। तो देखिए, अमेरिका ने 13 रातें मुसलसिल हमले किए ईरान पे और काफ़ी एक्सटेंसिव। एक रात तो 7 घंटे तक हमले करते रहे और कह रहे हैं कि कुछ 1000-2000 अटैक्स किए हैं पिछले 13 दिन में। और ना सिर्फ कि वो अटैक्स किए हैं, वो अटैक्स को वो एस्केलेट करते रहे कि अब B-1 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था इस जंग में। सो दे आर फ्लाइंग आउट ऑफ UK बाय द वे। जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है उसने इजाज़त दे दी इनको टू यूज़ देयर बेसिस। तो ईरान ने एक्चुअली UK को भी धमकी दी कि अगर आप अपने बेसिस, तो ईरान इज़ नाउ लाइक बहरीन, मतलब वो अपनी बेसिस अलाउ कर रहा है। तो ईरान हैज़ थ्रेटन UK इज़ लाइक बहरीन नाउ, वो अपने बेसिस। तो US ने एस्केलेट ज़रूर किया और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरान क्या कर रहा था? ईरान वाज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, मतलब उसने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब एक तो वो 2 जहाज़ डुबा दिए, यूएई के जहाज़ डुबा दिए। फिर ईरान ने जो है सो बहरीन, और बेचारे बहरीन, कुवैत और क़तर की तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, बेचारे तबाह हो रहे हैं वो 3 मुल्क। फिर उसने ओमान पे भी हमला किया और जॉर्डन पे भी हमला किया, और फिर ईरान ने एस्केलेट करके हुतीस को उनका बटन दबा के उनको ऑन कर दिया। फिर हुतीस हैव एस्केलेटेड पार्टली बिकॉज कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ी गंद की है वहाँ पर। तो हुतीस के जो जनाजे से हमने बात की थी, जो वापस आ रहे थे हुतीस
आयतुल्लाह खमेनी के जनाजे से उनकी फ्यूनरल अटेंड करके, तो उनको लैंड करने नहीं दिया था सना में। उन्होंने खुद एयरपोर्ट को तबाह कर लिया, अपनी ही एयरपोर्ट पे गड़े कर दिया उन्होंने रनवे में। तो जो बॉम्बिंग की है, ये जो दूसरा फैक्शन है यमन में, जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट कहते हैं उसको, सऊदी सपोर्टेड, तो उन्होंने सना के एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया और फिर वो लैंड नहीं कर सके। तो उसके रिटेलिएशन में हुतीज़ ने ऑलरेडी 2-3 एयरपोर्ट्स पे हमला कर दिया था सऊदी अरेबिया। लेकिन फिर ईरान ने हुतीज़ के थ्रू, मैं सुना कि एक्चुअली उन्होंने अपने थोड़े IRGC के कमांडर्स भी भेज दिए यमन। सो IRGC के सम कमांडर्स आर नाउ इन ईरान एंड इन यमन, और वो नए मिसाइल्स भी लेकर आए, एमिनेशन, और फिर वहाँ से उन्होंने 2 जो ऑयल टैंकर्स है सऊदी अरेबिया के, उसको मारा, और उसके बाद से तेल की कीमत 100 तक चली गई थी। मेरे ख्याल से कल सुबह फिर बढ़ जाएगी वो, जैसा अभी शुरू हो जाएगा तेल की कीमत बढ़ना। इट्स अराउंड 88 ऑलरेडी, लेकिन 102 हो गई थी। फिर वो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक्स बंद किए तो तेल की कीमत गिर के 88 हो गई थी। फिर दोबारा वो मुझे लगता है 100 को चले जाए। तो हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि एनी कंट्री जो भी कह लें कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई ये डेफिनेटली इसका जो कह लें कि ट्राई है ना वो पाकिस्तान पर होने वाला है। बट मुझे लगता है कि बेसिकली आजकल जो दौर चल रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर आगे देखें कि पेट्रोल की कीमतें एक दिन 332 है, अगले दिन 333 है, एक दिन 333 है, अगले दिन 334 है। तो अब यहाँ से इमेजिन करें कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कितना जुल्म सितम हमारे पर कर रही हैं। आप हमारे प्राइवेट सेक्टर्स देख लें, स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें कि कितना बुरा सिस्टम है। इनफैक्ट इतनी महंगी महंगी सीट्स आपको मिलती हैं, इतनी भारी भरकम फीसेस आप पे कर रहे होते हो। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों ने तबाही मचा के रख दी है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। हर जगह पे आपको बसें नजर आएंगी, लेकिन ये पूरी बसें इस टाइम पे, ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम इस टाइम पे धर्म भरम हो चुका है। तबाही मच गई है पेट्रोल की कीमतों की वजह से, तो लोगों का तो खाना पीना ही मुश्किल हो गया। भाई जंगे हमारे मुल्क में, ईरान में जंग नहीं है, हमारे मुल्क में जंग है। सारे हमारे ऊपर ये जो बड़े बड़े पेट वाले लगे हुए हैं ये खा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर भी इन्होंने जुल्म किया है। हमारी गाड़ियां डीजल पे चैन में बड़ा जुल्म है हमारे साथ। इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसे ठीक है जैसे अभी इंडिया में दिल्ली में ठीक हो रही है चीजें, ठीक है। आई थिंक सो कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सो दिस इज द पार कि आपको एक पार नजर आ रही है कि चलो कुछ थोड़े से थोड़ा बेहतर है, कम से कम कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो, वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है? नहीं। और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत तरक्की करने वाला है। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, पंजाब में लोग सिर्फ इसलिए घरों में बैठे हैं कि जोर और जबरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे। हर दूसरे चौथे दिन ऐसी कोई खबर आती है जिससे ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि शायद अवाम को लगे कि यार बस पाकिस्तान ने फटे चक दिए हैं।